जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है ऑल इंडियन जीके में। आज के जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित टॉपिक है, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच आता है। और आज के जो वीडियो है वो चौथा वीडियो है। कल जो वीडियो डाला गया था वो थर्ड वीडियो था और उसमें से भी 50 क्वेश्चन डाला गया था, और आज भी जो है आज भी 50 क्वेश्चन डाला जा रहा है। और नागरिकता से जो है क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, और इसके नागरिकता का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें से आप पूरा टॉपिक का क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए ना देर के और ना वीडियो को वेट कराएं, वीडियो को ले चलते हैं आगे की ओर। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट रहेगा ताकि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को जल्दी क्लियर कर सकें। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो भारतीय संविधान में नागरिकता जो संबंधी प्रावधान जो है किस प्रकृति के थे। तो ये हो जाएगा अस्थाई प्रकृति के, अस्थाई प्रकृति के थे। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता का निर्धारण किस कानून से होता है। तो ये हो जाएगा आपका नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 5 से 11 किस प्रकार के प्रावधान माने जाते हैं। कि किस प्रकार के प्रावधान माने जाते हैं, ये हो जाएगा संक्रमण कालीन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता से संबंधित जो है अनुच्छेद किस भाग में आते हैं। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में आते हैं। ये हो जाएगा नागरिकता से ही आते हैं। नागरिकता नागरिकता से ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि भारत में नागरिक का अंतिम स्रोत क्या है। भारत में नागरिक का अंतिम स्रोत क्या है। तो ये हो जाएगा संविधान वो कानून। संविधान वो कानून हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 1955 के अनुसार नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ये हो जाएगा 6 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में जन्म से नागरिकता का आधार किस सिद्धांत पर है। नागरिकता का आधार किस सिद्धांत पर आधार है। तो हो जाएगा दोनों मिश्रण, दोनों का मिश्रण हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 किससे संबंधित है। अधिनियम 1955 की धारा 3 किससे संबंधित है। ये हो जाएगा जन्म से संबंधित है। चलिए अगला देखेंगे कि विदेशी महिला का भारतीय पुरुष से विवाह होने पर, यदि कोई महिला जो है विदेश की है, उसका विवाह भारतीय महिला से भारतीय पुरुष से होता है, तो ये नागरिकता किस माध्यम से मिल सकता है। उसको नागरिकता जो है किस माध्यम से मिल सकता है। तो ये हो जाएगा आपका पंजीकरण से, उसको पंजीकरण से मिल सकता है नागरिकता। चलिए अगला देखेंगे, प्रकृतिकरण द्वारा न्याय नागरिकता जो है, नागरिकता पाने के लिए किस अनुसूची का पालन किया जाता है। किस अनुसूची का पालन किया जाता है। ये हो जाएगा आपका तीसरी अनुसूची को। चलिए अगला क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका प्रकृतिकरण हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे कि भारत में दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता क्यों नहीं है। वो हो जाएगा संवैधानिक प्रतिबंध के कारण। संवैधानिक प्रतिबंध के कारण कौन सा अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है जो भारतीय नागरिक को सिर्फ प्राप्त है। चलिए अगला देखेंगे कि भारतीय नागरिकता का स्वरूप किस देश के समान है। भारतीय नागरिकता का स्वरूप किस देश के समान है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन के समान है। चलिए अगला देखेंगे कि नागरिकता त्याग का प्रावधान किस अधिनियम में है। तो ये हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में है। चलिए अगला देखेंगे कि नागरिकता त्याग की घोषणा प्रभावी होता है। तो ये हो जाएगा आपका केंद्र सरकार की स्वीकृति से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि नाबालिग की नागरिकता का त्याग का निर्णय कौन करता है। त्याग का निर्णय कौन करता है। तो ये हो जाएगा आपका माता पिता करता है। चलिए अगला देखेंगे कि भारत में नागरिकता समाप्ति के कितने प्रकार है। भारत में नागरिकता समाप्ति के कितने प्रकार हैं।
तो ये हो जाएगा आपका 3 प्रकार के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता रद्द की जा सकती है यदि उपरोक्त सभी यानी धोखाधड़ी हो, देशद्रोह हो या झूठी जानकारी दी हो। ये तीनों होने से नागरिकता रद्द की जा सकती है। चलिए, नागरिकता अधिनियम में अपील का अधिकार दिया गया है तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार को। अपील का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। चलिए अगला देखेंगे कि विदेशी नागरिक जो है, विदेशी नागरिक भारत में कौन सा अधिकार प्रयोग कर सकता है, कौन सा अधिकार जो है वो प्रयोग कर सकता है, तो ये हो जाएगा जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है कि ओसीआई कार्ड धारक जो है भारत में कौन सा अधिकार नहीं रखता है, अधिकार जो है वो नहीं रखता है, तो ये हो जाएगा आपका मतदान। मतदान यानी ऑप्शन सी है जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि नागरिकता का विषय जो है संविधान की किस सूची में है। नागरिकता का विषय संविधान की किस सूची में है, तो ये हो जाएगा आपका संघ सूची में। संघ सूची यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बना है। चलिए अगला देखेंगे कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की है। भारत में नागरिकता किस प्रकार की है, तो ये हो जाएगा एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है। चलिए अगला है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि पासपोर्ट किसका प्रमाण है। पासपोर्ट जो है वो किसका प्रमाण है, तो ये हो जाएगा आपका नागरिकता का, नागरिकता का प्रमाणता है। चलिए अगला देखेंगे आधार कार्ड जो है किसका प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड किसका प्रमाण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नागरिकता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम 1955 के नियम कौन बनाता है, कौन बनाता है, ये हो जाएगा आपका केंद्र सरकार बनाता है। वो भी नियम जो है वो केंद्र सरकार बनाता है, नागरिकता अधिनियम 1955 के नियम को बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि नागरिकता कानून का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है, तो ये किस मंत्रालय के पास है, हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय के पास है। नागरिकता कानून प्रशासनिक नियंत्रण मंत्रालय के पास है, तो ये गृह मंत्रालय के पास है। चलिए अगला है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम का उद्देश्य क्या है। नागरिकता अधिनियम जो है उनका उद्देश्य क्या है, तो ये जगह नागरिकता का निर्धारण, नागरिकता का निर्धारण है। चलिए अगला क्वेश्चन कि नागरिकता से संबंधित विवादों का अंतिम निपटारा कौन करता है। नागरिकता से संबंधित विवादों का अंतिम निपटारा कौन करता है, तो ये जगह न्यायालय करता है, न्यायालय करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान नागरिकता को किस रूप में मान्यता देता है। भारतीय संविधान नागरिकता को किस रूप में मान्यता देता है, तो ये जाएगा कानूनी स्थिति, कानूनी स्थिति यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में नागरिकता नीति का आधार क्या है। भारत में नागरिकता नीति का आधार क्या है, तो ये जाएगा आपका कानून, कानून यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम जो है किस प्रकार का कानून है। नागरिकता अधिनियम किस प्रकार का कानून है, तो ये जाएगा आपका साधारण कानून, साधारण कानून यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट लेंगे कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता जो है, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, यानी स्वतः समाप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता का स्वरूप है, भारतीय नागरिकता का स्वरूप है वो हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन कौन कौन करता है। नागरिकता अधिनियम में संशोधन कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका संसद, संसद करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नागरिकता जो है, नागरिकता संबंधी जो मामलों में अंतिम देखा का अधिकार किसके पास है, अंतिम किसके पास है, वो हो जाएगा न्यायपालिका, न्यायपालिका यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए भारत में नागरिकता का ढांचा किस प्रकार का है। भारत में नागरिकता का ढांचा किस प्रकार का है, वो हो जाएगा मिश्रित यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक विदेश में किस संरक्षक में होता है। भारतीय नागरिक विदेश के किस संरक्षक में होता है, ये हो जाएगा भारतीय दूतावास,
भारतीय दूतावास यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता कानून में नियमों का प्रकाशन जो है कहाँ होता है? नियमों का प्रकाशन जो है वो कहाँ होता है? ये हो जाएगा राजपत्र यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत जो है शपथ ली जाती है। नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत जो शपथ ली जाती है ये हो जाएगा आपका प्राकृतिकरण यानी ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया कैसी है? नागरिकता जो है प्राप्ति की प्रक्रिया जो है वो कैसी है? तो हो जाएगा वो जो विधिक यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम में अवैध प्रवासी को माना गया है। अवैध प्रवासी को जो क्या माना गया है? तो अवैध प्रवासी को अपात्र माना गया है। अपात्र माना गया यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता का आधार जो है मुख्यतः क्या है? नागरिकता का आधार मुख्यतः क्या है? ये हो जाएगा आपके संवैधानिक यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि नागरिकता अधिनियम का विस्तार होता है कि नागरिकता अधिनियम का विस्तार क्या होता है ना भारत और विदेश दोनों में। भारत और विदेश जो है ये दोनों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य जो है नागरिकता का प्रावधान, भारत में राज्य नागरिकता का प्रावधान क्या है? ये जो राज्य प्रावधान का नहीं है यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नागरिकता कानून जो है किस वर्ष प्रभावी हुआ? नागरिकता कानून जो है किस वर्ष प्रभावी हुआ? ये हो जाएगा आपका 1955 में। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित जो विषय किस अनुसूची से जुड़ा है? नागरिकता से संबंधित विषय जो है किस अनुसूची से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची यानी 7वीं अनुसूची में जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नागरिकता व्याख्या का मूल आधार क्या है? भारतीय नागरिकता व्याख्या का मूल आधार जो है वो क्या है? वो हो जाएगा आपका संविधान और कानून जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये अंतिम क्वेश्चन था और आज का वीडियो जो था वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो वो वीडियो तो आप पूरा देख ही चुके हैं। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप जो है प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका मिस न हो संविधान का भारतीय नागरिकता से। और पहले जो प्लेलिस्ट डाला गया है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से डाला गया है। वो भी टॉपिक जो है उसका भी एक प्लेलिस्ट बना गया है इस चैनल पर। उस टॉपिक में भी जाकर आप घुस के देख सकते हैं। और आपको यदि पूरा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।